अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीकी टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि ब्रीकी टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ब्रीकी टैबलेट ये एक सिंथेटिक मेडिसिन है और इसमें जो फार्मूला यूज हुआ है उसका नाम है मिज़ोप्रोस्टल 200 mg, और ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है सामी फार्मास्यूटिकल, और ये किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल है। ये था ब्रीकी टैबलेट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप ब्रीकी टैबलेट का यूज कर सकते हैं। ब्रीकी टैबलेट को आप गैस्ट्रिक अल्सर्स में यूज कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में जख्म है या मैदे में अल्सर्स हैं तो फिर आप ब्रीकी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में ड्यूडिनल अल्सर्स हैं, इसमें होता यह है कि आपकी छोटी आंत में जख्म बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप ब्रीकी टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह ब्रीकी टैबलेट को आप अनसेट एसोसिएटेड अल्सरेशन में भी यूज कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि जब आप बहुत ज्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंतों और मैदे में जख्म बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप ब्रीकी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप ब्रीकी टैबलेट को लेबर इंडक्शन में यूज कर सकते हैं, यानी कि फीमेल की लेबर पेन स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और ब्रीकी टैबलेट को सर्वाइकल पाइपनिंग में भी यूज किया जाता है, और सेम इसी तरह ब्रीकी टैबलेट को सर्वाइकल पाइपनिंग में भी यूज किया जाता है। इसमें यह होता है कि यूटेरस का पार्ट सर्विक्स के रास्ते को खोल दिया जाता है स्मूथ डिलीवरी के लिए। और फिर आप ब्रीकी टैबलेट को पोस्टपार्टम में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और सेम इसी तरह ब्रीकी मेडिसिन को पीरियड्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पीरियड सही से नहीं आ रहे या आना बंद हो गए हैं, या पीरियड्स को लाने के लिए भी ब्रीकी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ब्रीकी टैबलेट को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी हो गई है और आप इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं तो फिर भी आप इस कंडीशन में ब्रीकी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे ब्रीकी टैबलेट के यूजेस। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और आप इसको पीरियड्स के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसकी 3 गोलियां रात को एक ही दफा ले सकते हैं, या आप इसकी 3 गोलियां एक एक करके हर 5 मिनट के वक्फे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ब्रीकी टैबलेट को 6 to 7 वीक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपने इसकी 3 गोलियां जुबान के नीचे रखनी है, और इसके बाद आपने 1 गिलास गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। अगर आप 7 to 9 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो ब्रीकी टैबलेट की 4 गोलियां आपने इकट्ठी वजाइना में इंसर्ट करनी है। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती तो आपने 24 घंटे के बाद दोबारा दूसरी डोज रिपीट करनी है। और ब्रीकी टैबलेट सिर्फ 72 डेज की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये थी ब्रीकी टैबलेट की डोजेज। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। ब्रीकी मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपको रैशेज हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और ब्रीकी टैबलेट को आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें, और ना ही ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन इसका इस्तेमाल करें, और विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन ब्रीकी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। ये थी ब्रीकी टैबलेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल ड्रग मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।